तो दोस्तों तुम लोग भी वंडर कर रहे होगे ये सोच के कि जैसे ही गर्मी आती है मेरी स्किन पे इतने ज्यादा एक्ने क्यों होने लग जाते हैं और वो छोटी छोटी चीजें पिंसिया या फुंसिया बोलते हैं वो क्यों होने लग जाती हैं। अब अगर मैं तुम्हें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊं, पहले गर्मियों में मेरा हाल कुछ ऐसा हो जाता था। तुम लोग खुद देखो कितनी ज्यादा मेरी स्किन पे एक्ने दिख रहे हैं, एक्ने मार्क्स दिख रहे हैं। और इस गर्मी और पिछली गर्मी मेरे स्किन पे बिल्कुल भी एक्ने नहीं हुए थे तो वह छोटे मोटे हुए थे जो मेरी वजह से हुए थे, जिन्हें मैंने ठीक भी कर लिया था बस एक दो दिन में ही। और अभी की तुम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो और अभी भी तुम लाइव देख सकते हो, तो कोई एक्ने है ही नहीं। तो सबसे पहले अब मैं तुम्हें ये समझाने वाला हूँ कि गर्मियों में एक्ने सबसे ज्यादा होते ही क्यों है। तो अगर तुमने जो सबसे पहली चीज नोटिस करी होगी ना अपनी स्किन पे, वो है भाई ऑयल प्रोडक्शन। अगर तुम्हारी स्किन ऑयली है, बेसिकली तुम्हारी स्किन पे अगर तुम सुबह फेस वॉश वगैरह करते हो या जो भी करते हो अपना स्किन केयर वगैरह, उसके बाद रात तक तुम्हारे फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता होगा 2-3 घंटे बाद ही, कि तुम यूं नाक के पास से यूं करो तुम्हारी फिंगर पे बहुत ज्यादा ऑयल ऑयल होता होगा। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ऑयली स्किन है। तो भाई तुम्हारी जब ऑयली स्किन होती है उस पर तुम्हें क्या नोटिस होता होगा कि बहुत ही ज्यादा ऑयल बनने लगा है। एंड जिन लोगों की ड्राई स्किन है भाई उनकी स्किन पे भी थोड़ा बहुत ऑयल बनने लग जाता है, इवन उनकी ड्राई है तब भी। तो गर्मियों में इतना गंदा हाल होता है हमारी स्किन का। एंड इसी एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन की वजह से हमें एक्ने होने लग जाते हैं, क्योंकि भाई हमारी स्किन में ना बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तुम्हें मैं स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, कुछ ऐसे दिखते हैं। अब जब तुम बाहर जाते हो या घर में भी रहते हो ना, तो तुम्हारी स्किन पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी लगती है और गंदी चीजें लगती रहती है। अब अगर तुम ये कोप करने वाले हो कि भाई मैं तो घर में रहता हूँ, मेरे घर में धूल मिट्टी नहीं आ सकती, तो तुम्हारे भी भाई शेल्फ पे अगर तुम यूं उंगली फेरोगे ना तो पक्का से मिट्टी आ जाएगी। तो मिट्टी तुम्हारे घर में भी रहती है, धूल मिट्टी रहती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रहती। तो वही तुम्हारी स्किन के अंदर जाती है और जब बहुत ज्यादा ऑयल बनने लग जाता है ना, तो वो पोर्स के अंदर मिट्टी तो अंदर जाके बैठ जाती है। जैसे मान के चलते इतना बड़ा तुम्हारा जो पोर है वो है स्किन के अंदर, अब मिट्टी इसके अंदर गई, यहाँ तक मिट्टी भर गई, उसके बाद तुम्हारा ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने की वजह से उसका हाफ तुम्हारे ऑयल ने भर दिया। तो जो अंदर की जो गंदगी है इस होल के अंदर, जो हाफ मिट्टी थी भाई वो नीचे ही ट्रैप हो जाती है, जिस वजह से भाई वो एक्ने की फॉर्मेशन ले लेती है और वहां पे जर्म्स क्रिएट होते हैं और फिर तुम्हारे एक्ने बन जाते हैं। यही एक सिंपल फॉर्मेशन होती है एक्ने बनने की। दूसरी फॉर्मेशन भी होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा बाद में आएंगे आगे वीडियो में। बट इसके लिए तुम्हें क्या करना है भाई, एक अच्छे से फेस वॉश में इन्वेस्ट करना है। तुम कोई सा फेस वॉश लगा लो, मैं भाई तुम्हें कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं बताने वाला कि भाई ये लगाओ वो लगाओ, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि ऑयली स्किन के हिसाब से ऑयली फेस वॉश लेना जो ऑयल को सबसे ज्यादा रिमूव करे, और ड्राई स्किन के हिसाब से ड्राई वाला लेना। क्योंकि ड्राई स्किन पे अगर तुम बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑयल रिमूव फेस वॉश लगा दोगे ना, तुम्हारी स्किन की धज्जियां उड़ जाएगी, क्योंकि वैसे ही तुम्हारी ऑयल प्रोडक्शन कम होती है। तुम्हें बिल्कुल ही एक्सेसिव नहीं हटाना, तुम्हें तुम्हारी स्किन की धज्जियां नहीं उड़ानी, उसे खरोचना नहीं है। तो इसलिए ट्राई करना है कि ड्राई स्किन वाला फेस वॉश लो। अब अगर तुम्हें ये डाउट आने वाला है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरी स्किन टाइप कौन सी है, मेरा जो फेस वॉश है वो काम कर रहा है कि नहीं अच्छे से, कौन से स्किन के प्रोडक्ट्स लगाऊं, कैसे पता करूं कि मेरा स्किन टाइप क्या है, तो भाई इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पे जाके देख लेना। कुछ 2-3 हफ्ते पहले बनाई थी, तुम्हें मिल जाएगी। अब फेस वॉश का जो मेनली काम होगा ना, वो भाई एक्सेसिव जो तुम्हारा ऑयल बन रहा होगा उसे रिमूव कर देगा। इसलिए भाई तुम्हें 2 टाइम तो फेस वॉश करना ही है। एक तो सुबह करना है, जब तुम सो के उठोगे तो बहुत ज्यादा ऑयल बन जाता है रात भर का, जब तुम सो रहे होते हो। उसके बाद अपना फेस वॉश करना, अपने स्किन केयर करना, नहाना धोना। एंड जब रात को सोने वाले होगे उससे 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले, या अगर तुम जॉब करते हो या कुछ भी अपना एक्सेसिव काम करते हो, बाहर जाते हो कुछ भी, तो उसके बाद जब घर आते हो शाम को या रात को, तब नहा लिया करो और तब भी फेस वॉश कर लिया करो। क्योंकि भाई बाहर की सारी धूल मिट्टी, सारा ऑयल, वो सब कुछ ट्रैप हो चुका है तुम्हारी स्किन में, तो उसे रिमूव करना बहुत जरूरी है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ दूसरी चीज जिससे भाई एक्ने बनते हैं, वो है भाई तुम्हारी पेट की गर्मी। यस गाइस, जब तुम्हारे पेट में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगती है ना, तो वो हीट कहीं ना कहीं निकलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हीट बन रही है तो तुम्हें टीनेज में एक्ने होना पक्का ही पक्का है। जो लोग ऐसा बोलते हैं, तुम्हें वीडियोस में भी दिखा होगा कि भाई कोई नहीं एक्ने हो रहे तो चले जाएंगे, अभी तो भाई उम्र है, टीनेज है, होते ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें बस अपने पेट में अगर गर्मी हो रही है तो उसे कंट्रोल करना है। जब गर्मी से क्या होता है ना, देखो एक तो वैसे ही बहुत ज्यादा हीट का माहौल चल रहा है क्योंकि समर्स आ चुकी है। उसके बाद जब तुम भाई बहुत तला हुआ खाना खाते हो, बेसिकली बैड फैट से यूज्ड हुआ हुआ खाना खाओगे ना, जैसे समोसे होते हैं, वो भाई 10-10 बार एक ही तेल में तले जाते हैं, 10-10 बार एक ही तेल में बनाते रहते हैं, उनमें अलग अलग चीजें। तो भाई बैड फैट तुम्हारे पेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, जिससे बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है पेट में, और बहुत सारी चीजें होती है ऐसी गंदी। बेसिकली वही सारे खाने होते हैं जो तुम्हें बाहर स्ट्रीट फूड पे मिलते हैं, जो तुम्हारे पेट में गर्मी मचाते हैं। एंड इसी गर्मी की वजह से वो गर्मी जब तुम्हारे कहीं ना कहीं बॉडी में निकलती है, जिससे तुम्हें फीवर भी आता है, एक्ने भी बनने लग जाता है, क्योंकि वो अंदर से सारी चीजें बाहर निकलने लगती है। अब इसको तुम ऐसे मत लेना कि यार मैं गर्मी मचाया जा रहा हूँ तो एक्ने निकल रहा, नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। बस तुम्हें मैं जो बता रहा हूँ वो समझ जाओ तो तुम्हारा भाई बहुत फायदा होगा। अब इसी गर्मी वाली चीज में ना भाई तुम्हें 2 चीज एलिमिनेट कर देनी है बिल्कुल ही, जो कि हमारी डाइट वाली चीज में ही आने वाली है, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट भी है, विच इज शुगर एंड सॉल्ट। अब अगर तुम लोग भाई बहुत ज्यादा नमक का खाना खाते हो तो वो भी भाई तुम्हें कॉज करता है ब्लोटिंग और एक्ने। एंड शुगर तो भाई डायरेक्टली करती है। शुगर को अगर तुमने बिल्कुल ही हटा दिया अपनी क्या कहते हैं डेली लाइफ से, और थोड़ा बहुत लेने लग गए, तो भाई 1 हफ्ते में तुम्हें इतने तगड़े चेंजेस दिखने वाले हैं। एंड मानो या मत मानो, शुगर ही एक लौती चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा एक्ने ला के देती है, नॉट इवन तुम्हारा स्किन का जो ऑयल इतना ज्यादा बन रहा है।
तो इस चीज को सीरियसली लेना, शुगर बिल्कुल ही कम कर दो। अगर तुमने नहीं करी तो भाई एक्ने से कभी भी छुटकारा नहीं पा पाओगे, गर्मियों में तो खासकर। लास्ट पॉइंट इज फॉलो अ गुड स्किन केयर रूटीन। यस, अगर तुम लोग सिर्फ फेस वॉश लगा रहे हो तो उससे काम नहीं चलने वाला, एक मॉइस्चराइजर भी लगाओ। क्यों तुम्हारे फेस पे इतना ज्यादा ऑयल बनता है? क्योंकि भाई ऑयल इसलिए ही बनता है क्योंकि वो तुम्हारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बना होता है। अब अगर तुम कोई भी प्रोटेक्टिंग लेयर ही नहीं लगाओगे अपनी स्किन पे, जैसे कि मॉइस्चराइजर या सनस्क्रीन, तो भाई तुम्हारी स्किन की तो धज्जियां उड़ने ही वाली है ना। सिंपल सी साइंस है, अगर तुम्हारी स्किन पे तुम कुछ भी प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं लगाओगे तो खुद तुम्हारी बॉडी बनाने लग जाती है, जिसको भाई सीबम बोलते हैं, जो कि भाई तुम्हारी स्किन पे ऑयल बनता है, वही भाई प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती है। तो वो तुम्हें ज्यादा नहीं बनने देनी है। समझ रहे हो ना, साइंस समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तुम्हें उस चीज को रोकना है तो तुम्हें भाई वो लगानी भी तो पड़ेगी ना फेस पे। जैसे कि तुम्हारी स्किन ज्यादा ऑयल बनाती है तो तुम मॉइस्चराइजर लगाने लग जाओ, जिससे भाई तुम्हारी स्किन इतना ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास अब एक मॉइस्चर करने के लिए स्किन को फील हो जाता है कि हाँ भाई मॉइस्चर लॉक हो चुका है, अब मुझे ऑयल प्रोडक्शन नहीं करनी। एंड उसके बाद सूरज में बाहर जा रहे हो तो एक सनस्क्रीन लगा लो। वैसे 3 चीज इनफ रहेगी तुम्हारे गुड स्किन केयर को फॉलो करने के लिए, और तुम बहुत इजीली एक्ने से छुटकारा पा लोगे। पर यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा सीवियर एक्ने हो चुके हैं, बहुत मोटे मोटे वाले, वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे, छूते ही दर्द होता है, खाना भी च्यू नहीं हो पा रहा है, तो भाई चुपचाप डॉक्टर के पास जाओ। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई फिर मैं इस चीज का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तुम्हें कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है और वो मुझे नहीं पता, वो डॉक्टर ही बताएगा। तुम्हारा टेस्ट वगैरह करके डरमैट के पास जाओ, वो तुम्हें एक अच्छा सोल्यूशन दे देगा। तुम लोग इंटरेस्टेड हो प्रोटीन बाय करने में, तो तुम लोग इन्वेस्ट कर सकते हो नेचुरल टीम के वे प्रोटीन में। अब इनके बहुत सारे प्रोटीन आते हैं जिसमें मैं सब में इन्वेस्ट कर चुका हूँ और मुझे सारे बढ़िया लगते हैं, बट मेरा पर्सनल फेवरेट है इनका येस प्रोटीन का। कोई सा भी फ्लेवर उठा लो, बहुत ही टेस्टी बनाया गर्मियों के हिसाब से। अब इनकी वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखी है, वहां पे जाके जो पसंद आए ऑर्डर कर लेना। मेरा कोड भी जरूर लगाना, DOFREE टू गेट तगड़ा डिस्काउंट। एंड अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपना डाउट, मैं तुम्हें वहां पे अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा। तो मिलते हैं वहीं पे, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।